रात का अंधेरा, जून 1984। पंजाब के दिल में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो देश की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। एक तरफ भारत की सेना और दूसरी तरफ अपने ही लोग। गोल्डन टेम्पल, जो शांति और आस्था का प्रतीक था, वही बन गया एक जंग का मैदान। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? क्यों लिया गया इतना बड़ा रिस्क? और इसका असर आज तक क्यों महसूस होता है? यह कहानी सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन की नहीं, यह कहानी है भरोसे, धर्म और देश के बीच की सबसे बड़ी टकरार की। 1970 के दशक और 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशन बढ़ने लगा था। कुछ सिख ग्रुप्स अपने अलग राज्य खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे। इस मूवमेंट के बीच एक नाम उभर कर सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरावाले। शुरू में उन्हें एक रिलीजियस लीडर के रूप में देखा गया, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव और अप्रोच ज्यादा एग्रेसिव होता गया। पंजाब में वायलेंस बढ़ने लगा। पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और आम लोग टारगेट होने लगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। 1983 तक भिंद्रनवाल और उनके फॉलोअर्स ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में अपना बेस बना लिया। उन्होंने वहां बंकर्स, वेपन्स और डिफेंसिव पोजीशंस तैयार कर लिए। गोल्डन टेम्पल, जो दुनिया भर के सिख्स के लिए सबसे पवित्र जगह है, एक फोर्टिफाइड जोन बन चुका था। गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन बहुत सेंसिटिव थी। एक तरफ देश की सिक्योरिटी और दूसरी तरफ लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सामने एक मुश्किल फैसला था। निगोशिएशंस कई बार किए गए, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। आखिरकार जून 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री ऑपरेशन अप्रूव किया। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स से मिलिटेंट्स को हटाना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स थी। 1 जून 1984 से आर्मी ने अमृतसर को सराउंड करना शुरू किया। कम्युनिकेशन कट कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। 5 जून की रात इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंट्री ली। हेवी रेजिस्टेंस मिला। मिलिटेंट्स ने स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशंस बना रखी थी। आर्मी को टैंक्स और हेवी वेपन्स का यूज करना पड़ा। लड़ाई इंटेंस थी और काफी नुकसान हुआ। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अकाल तख्त से आ रहा था। यह सिख अथॉरिटी का एक इंपॉर्टेंट सिंबल है। यहां से मिलिटेंट्स ने आर्मी पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक किया। आखिरकार आर्मी ने हैवी फोर्स का यूज करके अकाल तख्त को कैप्चर किया। इस एनकाउंटर में भिंडरावाले भी मारा गया। 6 जून तक मेजर ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा अपने ऑब्जेक्टिव में, लेकिन इसका प्राइस बहुत हैवी था। हंड्रेड्स लोग मारे गए, इंक्लूडिंग सोल्जर्स, मिलिटेंट्स और सिविलियंस। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को भी काफी डैमेज हुआ, स्पेशली अकाल तख्त। इस वजह से दुनिया भर के सिख कम्युनिटी में गुस्सा और दर्द फैल गया। कई लोगों ने इसे रिलीजियस प्लेस पर अटैक के रूप में देखा। ऑपरेशन के कुछ महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। इसके बाद देश में एंटी सिख रियोट्स हुए, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। ये सब इवेंट्स एक चेन रिएक्शन बन गए और भारत के सोशल फैब्रिक पर गहरा असर छोड़ गए। आज भी ऑपरेशन ब्लू स्टार एक कंट्रोवर्शियल और इमोशनल टॉपिक है। कुछ लोग इसे देश की सिक्योरिटी के लिए जरूरी स्टेप मानते हैं, तो कुछ लोग इसे एक गलत डिसीजन के रूप में देखते हैं। सच क्या है, यह पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात क्लियर है, यह ऑपरेशन भारत के इतिहास के सबसे इंपैक्टफुल इवेंट्स में से एक है। एक जंग का मैदान बन गया, एक फैसला जो जरूरी भी था और दर्दनाक भी। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, यह एक याद है, एक सबक है कि जब राजनीति, धर्म और वायलेंस टकराते हैं तो नुकसान सिर्फ लोगों का होता है। और शायद इसीलिए इतिहास हमें याद दिलाता रहता है, ताकि हम वही गलती दोबारा ना करें।